मूवी की शुरुआत होती है एक ब्रिज से और एंडिंग भी उसी ब्रिज से होती है। और ये ब्रिज है बांग्लादेश ढाका का, जहाँ पे सारी चीजें तहस नहस होती है। और यही और एंट्री होती है हमारे हथौड़े वाले भाई साहब की, टाइलो रिक, जो कि बांग्लादेश की आर्मी को टपकाते हुए आगे निकलता रहता है कि तभी उन्हें एक गोली लगती है पर वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, वो उठ खड़ा होता है, वो अपनी गन को रिलोड करता है। 2 दिन पहले मुंबई में एक लड़के का इंट्रोडक्शन होता है, ओवी महाजन जूनियर। और ये लड़का जहाँ पर भी जाता है इसके साथ 24/7 सिक्योरिटी होती है, इसकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये एक डॉन का बेटा होता है जो अभी जेल में होता है। जब वो स्कूल से घर आता है तो सज्जू उसे डांटने लगता है कि घर आने में इतनी देर क्यों हुई। सज्जू ओवी महाजन जूनियर का बॉडीगार्ड है और ओवी महाजन सीनियर का फाइनेंशियल भी है। उसी रात ओवी को बोर होने लगता है तो उसके दोस्त उसे पब बुलाते हैं। तब वो चोरी छुपके अपने दोस्तों के साथ जाता है क्लब में। वो थोड़ी पार्टी करते हैं और ओवी और उसका दोस्त बार स्मोकिंग करने आते हैं कि तभी कुछ पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और उनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं। और उतने में ही ओवी की फ्रेंड को गोली मार देते हैं और ओवी को किडनैप कर लेते हैं। अब ये बात ओवी महाजन सीनियर को पता चलती है और वो सज्जू पर चिल्लाने लगता है और उसे धमकी देके कहता है कि किसी भी तरह वो उसके बच्चे को लाए। और ओवी जूनियर को किडनैप करने वाला बांग्लादेश का बड़ा डॉन है जो कि इंडिया पर भी कब्जा करना चाहता है। सज्जू के बारे में बताया जाए तो वो एक फॉर्मर स्पेशल फोर्स शोल्डर है जो ओवी के फादर के लिए काम करता रहता है। वही बात वो आके अपनी वाइफ को बताता है और कहता है कि मैं एक शख्स को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है, लेकिन उस आदमी को पैसे देने के लिए उतने पैसे ओवी के पास नहीं है। तो वो एक प्लान बनाता है जो बहुत डेंजरस होता है। फिर से टाइलो का इंट्रोडक्शन किया जाता रहता है। देखते ही टाइलो एक झील में कूद जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो जिंदगी से परेशान है और जिंदगी से मुक्त होना चाहता है। कोई चीज़ बस अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वही ऑस्ट्रेलिया में वो अपनी झोपड़ी में ज़िंदगी काट रहा होता है। तभी निक खान उसे एक मिशन बताने आती है। ये मिशन और कुछ नहीं, ओवी जूनियर को इंडिया वापस लाना है। पहले वो मना कर देता है लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे खतरों से खेलना पसंद है। हमेशा अपनी मौत को खोजता रहता है और उसी तरह सज्जू भी अपनी वाइफ को बाय कहकर इस मिशन पर निकलता है। निक और उसकी टीम ढाका पहुंचती है और अपने लोगों को मिशन के बारे में समझाने लगती है। और ओवी जूनियर को किडनैप करने वाला आमिर आसिफ है जो बांग्लादेश का बड़ा डॉन है और बांग्लादेश की सारी पुलिस और मिलिट्री भी उसी के कंट्रोल में है और ये कुछ भी कर सकता है। और इंडिया पर भी हक जताने के लिए इसने ओवी को किडनैप कर लिया है। निक टीम को एक्सटेंशन पॉइंट दिखाती है, यानी कि एक बोट ओवी को बचा के इस बोट से निकालना है और प्लान के मुताबिक निक और उसकी टीम यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे टाइलो किडनैपर की कार का वेट कर रहा होता है। यही डील थी कि टाइलो उन्हें पैसे देगा और वो ओवी को छोड़ देंगे। किडनैपर की कार आती है और वो टाइलो के मुंह पे कपड़ा लगा के उसे ले जाते हैं। यहाँ और पहुँचने के बाद टाइलो कहता है कि मुझे प्रूफ दिखाओ कि बच्चा तुम्हारे पास है। तो वो कहता है कि तुम पहले पैसे दो फिर तुम्हें प्रूफ दिखाएंगे। टाइलो नहीं मानता, अपनी बात पर अड़े रहता है। वो किडनैपर उसके सर पे गन पॉइंट कर देता है क्योंकि टाइलो मौत से डरने वाला नहीं होता है। वो किडनैपर ट्रिगर दबा देता है और उसमें से गोली नहीं निकलती है। ये देखकर टाइलो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। उसका डेयरिंग देखकर किडनैपर भी प्रूफ दिखाते हैं। ओवी को दिखाता है, तब टाइलो को तसल्ली होती है। फिर वो किडनैपर कहता है कि जाके पैसे लेके आओ और इसे ले जाओ। फिर से उसके मुंह पे कपड़ा लगा के वो उसे ले जा रहे होते हैं कि उतने में ही एक स्निपर उनमें से एक को मार देते हैं और मौका देख के टाइलो दूसरों को भी मार देता है और बच्चे को लेने के लिए उसी फॉर्म में जाता है अंदर। टाइलो अंदर के लोगों को मारता है और स्निपर बाहर के लोगों को। तभी एक लड़का टाइलो के ऊपर गन पॉइंट करता है। उसे ढंग से रिलोड भी नहीं करना आता तो वो उस बच्चे से गन छीन लेता है और ओवी को लेकर निकल जाता है।
यहाँ आमिर आसिफ का इंट्रोडक्शन होता है। वो बहुत शांत होता है। कुछ बच्चों ने उसके पैसे चुराए थे तो वो उन्हें एक एक करके ऊपर से नीचे फेंक देता है। तो भी एक बच्चा आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पैसे किसने चुराए। वो आदमी उसे पूछता है किसने चुराए, तो वो कहता है कि जिसे तुमने अभी फेंका उसने तुम्हारे पैसे चुराए हैं। तो उस बच्चे की होशियारी आमिर को पसंद आती है। वो उसे उसका नाम पूछता है। उसका नाम होता है फराद। तो आमिर फराद को उसकी 2 उंगली काट के देने के लिए कहता है। तभी वो कॉलिन आके कहता है कि बच्चा एस्केप हो गया है। तो आमिर उसे कहता है कि पूरा बांग्लादेश बंद कर दो। इसी तरह बांग्लादेश में नाकाबंदी हो जाती है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। या टाइलो ओवी को एक जगह और लेके आता है और उसे खाने पीने के लिए देता है और अपने आप को आर्म कर लेता है और ओवी को भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना देता है। और प्रूफ के लिए टाइलो ओवी का वीडियो अपनी टीम को भेज देता है और यहाँ पर ये दोनों एक्सटेंशन पॉइंट पर रेडी रहते हैं। निक वो वीडियो उन लोगों को भेजती है जिन्होंने उन्हें ये काम दिया था, लेकिन वो लोग रिप्लाई नहीं दे रहे थे। यानी कि यहाँ पर डील ये थी कि वो लोग उन्हें प्रूफ दिखाएंगे और वो लोग उन्हें पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद बच्चे को उसके घर छोड़ जाएंगे। और निक को ये मिशन देने वाला कौन है ये आगे पता चलेगा। तभी वहाँ उस बोट के पास एक मास्क वाला आदमी आता है और उन दोनों को मार गिराता है। उस बोट के पास एक स्निपर भी होता है, उसे भी मार देता है। ये सब देखकर निक टाइलो से कहती है कि तुम होल्ड पर रहो, हमें अभी पैसे नहीं मिले हैं, कुछ तो गड़बड़ है, या तो हमारे साथ धोखा हुआ है। बांग्लादेश की पुलिस उस बोट को ढूंढ लेती है। अब वो ये बोट पे जा नहीं सकते तो वो उस बच्चे को लेकर पीछे आता है और यहाँ ये मास्क वाला आदमी रिवील होता है। ये कोई और नहीं सज्जू होता है। मतलब सज्जू ने ही निक को ये मिशन दिया होता है। अब ओवी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो निक को दे सके, तो उसके प्लान ये होता है कि निक को ये मिशन दिया जाए और उसी की आदमियों से बच्चे को चुराया जाए। इससे पैसे भी बच जाएंगे और बच्चा भी घर आ जाएगा और सज्जू भी सेफ रहेगा। तभी वो जंगल में ओवी को आवाज़ लगाता है कि मैं हूँ सज्जू, चलो घर लौट चलें। लेकिन टाइलो ओवी को जाने नहीं देता, वो उसे भटका देता है और सज्जू और ग्रेनेडा करके वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। फिर वो बच्चे को लेके फिर से सिटी में चले जाते हैं और उसके पीछे 2 लोग पड़ते हैं। एक है बांग्लादेश की पुलिस और दूसरा है सज्जू। किसी तरह वो बचे बचाते घरों में घुसते हैं, लेकिन वो सारे शोल्डर्स को मार गिराते हैं। उसके बाद उसकी फाइट होती है सज्जू से। इनके बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है और सज्जू उस बच्चे को हासिल कर लेता है। लेकिन टाइलो एक ट्रक से उसे मार देता है और ओवी को इस ट्रक से लेकर निकलता है। फुल सिक्योरिटी होने के कारण टाइलो बच्चों को लेकर ट्रक से कूद जाता है। या आमिर टाइलो की फ़ोटो लेकर अपने गुंडों में बता देता है कि ये आदमी कहीं दिखे तो इसे मार दो और बच्चे को लेकर आओ। यहाँ ओवी एक फैक्ट्री में शेल्टर लेते हैं। यहाँ पर ओवी टाइलो की मलहम पट्टी करता है क्योंकि वो बहुत इंजर्ड होता है। थोड़ी देर बाद निक का कॉल आता है। वो कहती है अभी भी हमें पैसे नहीं मिले हैं, तुम उस बच्चे को छोड़कर वापस आ जाओ। लेकिन टाइलो कहता है कि हमें किसी भी तरह इस बच्चे को उसके घर भेजना होगा, यही हमारा मिशन है और हमें ये कंप्लीट करना है। या और सज्जू एक रूम लेते हैं और अपनी टूटी हुई नाक को सीधा करता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि अगर 12 घंटे में मेरा कॉल नहीं आए तो तुम सारे पैसे लेकर और बच्चे को लेकर डिसअपीयर हो जाना। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। यहाँ पर टाइलो और ओवी थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं कि कोशिश करते हैं कि तभी आमिर के गुंडे आते हैं और टाइलो पे फायर करना शुरू करता है। ये गुंडे और कोई नहीं, आमिर की चिल्लर पार्टी कोटीबाई और इन्हीं में वो बच्चा भी होता है। लेकिन टाइलो उन बच्चे को मारता नहीं है, उन्हें एक झापड़ लगा के भगा देता है और फिर ये दोनों एक गटर में जाके छुप जाते हैं। वही और टाइलो निक को कॉल करके कहता है कि तुम जल्दी से कैस्पर को यहाँ पे भेजो। थोड़ी देर बाद कैस्पर वहाँ आता है और उन्हें अपने घर पे रेस्ट करने के लिए छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पर फराद टाइलो को ना मारने की वजह से अपनी एक उंगली सेक्रीफाइस कर देता है और आमिर के सामने रख देता है
तो आमिर कहता है कि तुम्हारे बाकी की उंगलियां बचा के रखो, गन चलाने के काम आएगी। यह टाइलो ओवी के कमरे में आता है। ओवी टाइलो से उसके परिवार के बारे में पूछता है कि उसके एक 6 साल का बच्चा था जो कैंसर से मर गया। वो इसी चीज़ का सफ़र करता है कि वो अपने बेटे की जान नहीं बचा सका और इसीलिए हमेशा मौत के सामने जाता है। थोड़ी देर बाद कैस्पर आता है और ओवी को आमिर के हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन इसके लिए आमिर इन दोनों को $10 मिलियन देने वाला है। पहले तो टाइलो कैस्पर की बातों को मजाक समझता है, लेकिन जब कैस्पर ओवी को मारने जाता है तो टाइलो उसे रोक लेता है और इसमें इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। यही आवाज़ सुनकर ओवी नीचे आता है और कैस्पर की गन लेकर कैस्पर को मार देता है। अब जब टाइलो उस बच्चे को लेकर बांग्लादेश के बाहर नहीं जा सकता तो टाइलो सज्जू को फ़ोन करता है और टीम अप करने के लिए कहता है, क्योंकि इन दोनों का इंटेंशन एक ही है, बच्चे को बचाना है। दूसरे दिन सुबह उन दोनों की मुलाकात होती है। टाइलो सज्जू को कुछ गन्स और ओवी को देता है और कार से निकलने के लिए कहता है। मौका देखकर टाइलो बांग्लादेश की पुलिस पर फायरिंग करता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए। सेम उसी तरह सज्जू ओवी को लेकर निकलता है और एक जगह आने के बाद ये दोनों स्टक हो जाते हैं और इन्हीं दोनों को पैदल जाना पड़ता है। अब जबकि टाइलो मुसीबत में है तो निक भी फील्ड में उतर जाती है। एक पुलिस वाले की नज़र सज्जू की ओर पड़ती है। वो उनसे रुकने के लिए कहता है। वो भी रुक जाता है और मौका देखकर सज्जू उन सारे पुलिस वालों को मार गिराता है। उस बच्चे को ढूंढने के लिए आमिर अपना चॉपर भी भेज देता है। ये सारी फाइट उन ब्रिज पे चलती रहती है। निक अपना आरपीजी लेकर उस चॉपर को उड़ा देती है। यहाँ टाइलो भी फील्ड में उतर जाता है और देखते ही देखते सज्जू को हेडशॉट लगाता है। इस पे स्नैपिंग करने वाला और कोई नहीं, कॉलिन है। उसी तरह वो निक के बाकी टीममेट्स को भी मारने लगता है तो निक उस स्नाइपर को ढूंढ रही होती है। फिर ये कॉलिन टाइलो को भी गोली मार देता है। फाइनली निक उस स्नाइपर को ढूंढ लेती है और उसे उड़ा देती है। टाइलो को मारता देखकर ओवी उसके पास आता है। टाइलो उसे कहता है कि जल्दी से जल्दी इस ब्रिज को क्रॉस करके निकल जाओ। अगर तुम्हें ब्रिज को क्रॉस कर लिया तो तुम अपने घर इजीली पहुंच जाओगे। और उठ खड़े होकर वो सबको मारने लगता है। एक बुलेट आके टाइलो के नेक को छू के जाती है और इस पे फायर करने वाला और कोई नहीं, फराद है। और टाइलो उसी ब्रिज से नीचे पानी में उतर जाता है और निक ओवी को लेकर अपने चॉपर से निकल जाती है। उसके 8 महीने बाद ओवी मुंबई में अपनी रूटीन लाइफ गुजारने लगता है और इसी बीच निक बांग्लादेश आती है टाइलो का बदला लेने के लिए। जब निक बाथरूम में होती है तो उसे मार देती है और यहाँ जब वो ओवी स्विमिंग करके ऊपर आता है तो उसे एक परछाई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि टाइलो कहीं दूर खड़ा है और ओवी को ऑब्जर्व कर रहा है।